नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। आज मैं आपको कक्षा 5वीं विषय भाषा में पाठ क्रमांक 8 है अपनापन। पाठ क्रमांक 8 है अपनापन। इसका मैं वाचन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस पाठ का परिचय मैं संक्षिप्त में आपको करा दे रहा हूँ कि इस पाठ में दो घनिष्ठ मित्रों की गहरी मित्रता का भावभीनी चित्रण किया गया है। दो मित्र हैं, दोनों व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग प्रांतों के रहने वाले हैं। साथ साथ नौकरी करने और पड़ोस में रहने के कारण उनमें ऐसा घनिष्ठ पारिवारिक रिश्ता बन गया था कि दोनों एक दूसरे के दिल में बस गए थे। तो इस पाठ का नाम है अपनापन। तो देखिए, मैं इस पाठ का वाचन कर रहा हूँ। अपनापन की कहानी किस तरह से है और दोनों घनिष्ठ मित्रों में कैसी मित्रता हुई, कैसे हुई, तो लीजिए इसका वाचन सुनिए। मथुरा के निकट एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। उम्र लगभग 85 वर्ष की हो गई है। शरीर अशक्त, उठना बैठना दूभर हो गया है। पड़े पड़े जोर से बड़बड़ा उठे, गजा गजा तू कहाँ है। आवाज़ सुनकर उनका बेटा आज़ाद पास आकर बोला, बापू क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या। उसने सहारा देकर पिताजी को बिठाया, पीठ सहलाते हुए बोला, कुछ खाएंगे। रामदास की तंद्रा टूटी, बोले, नहीं रे, गजा की याद, नहीं रे, गजा की बहुत याद आ रही है, गजा की बहुत याद आ रही है। गजा नाम सुनते ही आज़ाद की स्मृति पटल पर गजानन चाचा और अपने पिताजी की मित्रता किसी चलचित्र की भांति घूम गई। गजानन चाचा आते ही बोलते, पाढ़े मन बगू। गजानन चाचा आते ही बोलते, पाढ़े मन बगू। रामदास एवं गजानन दोनों गहरे मित्र थे। उनका ड्यूटी पर साथ साथ जाना आना, घूमना फिरना, साथ में उठना बैठना उठना बैठना, सभी बातें एक एक कर उसे याद आने लगी। बापू ने अनगिनत बार उनके नामकरण की कहानी सुनाई थी। उनका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। रामदास बच्चे का नाम अगस्त रखना चाहते थे। गजानन अड़ गए, बोले, त्याचा जन्म आज़ादी दिनला झाला आहे, म्हणून नाम आज़ादच पाहिजे। इसे फिर से देखिए। गजानन अड़ गए, बोले, त्याचा जन्म आज़ादी दिनला झाला आहे, म्हणून नाम आज़ादच पाहिजे। रामदास के मौन रह जाने पर गजानन बोले, बारशे मी करणार आणि नाव पण मीच ठेवणार। ये मराठी शब्द है। माँ बताती थी कि फिर तो बापू की एक ना चली। बरही बड़ी धूमधाम से मनाई गई और नाम भी वही रखा गया जो गजानन चाचा चाहते थे। आस पड़ोस में भी नहीं चाल में भी गजा भाऊ और राम भैया के किस्से मशहूर थे। होली हो या दिवाली, गणेश उत्सव हो या गोपाल काला, इन दोनों की ही धूम रहती थी। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, तीज त्योहार में सहभागी होना, इनका स्वभाव बन गया था।
गजानन के छोटे भाई का विवाह होने वाला था। रामदास ने गजानन से कहा, वह मेरा भी छोटा भाऊ है, उसके लगन की सारी व्यवस्था माझी ही होगी। गजानन उसकी मराठी सुनकर हंस पड़े, बोले, लगीन मुंबईत नाही, रत्नागिरीला आहे। रामदास रत्नागिरी जाने के लिए तैयार हो गया। 10 दिन की छुट्टी मांगने के लिए सुपरवाइज़र के ऑफिस गया। सुपरवाइज़र देखते ही बोल पड़ा, नो लीव, तुम्हें ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। रामदास बिफर पड़े, बोले, मैं चला, मेरे भाऊ की शादी है, नौकरी जाए तो जाए। बाद में गजानन ने दोनों की सुलह सपाटी करवाई। रामदास और गजानन के घर का कोई भी काम ऐसा ना था जिसमें दोनों परिवार सम्मिलित न होते। एक दूसरे का सहयोग करना, हाथ बटाना, समय कुसमय में हर ढंग से सहयोग करना उन दोनों के स्वभाव की विशेषता बन गई थी। आगे देखिए क्या है इस कहानी में। विशेषता बन गई थी। नौकरी से निवृत्ति के बाद दोनों अपने अपने गांव मथुरा और रत्नागिरी चले गए। धीरे धीरे उनमें संपर्क कम होता गया, लेकिन अपनापन वैसा ही था। रामदास अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें आज गजा भाऊ की बहुत याद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज़ सुनाई पड़ी, राम भैया कुठे आहेस तू। रामदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने देखता है कि सिर पर साफा बांधे गजानन खड़े हैं। रामदास के शरीर में एकाएक उत्साह आ गया। उठकर वह गजा भाऊ से लिपट गए। बहुत देर तक दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु झरते रहे। गजानन बोले, मथुरा आया था, सोचा यह सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलता चले। दोनों पुनः एक दूसरे से लिपट गए। रामदास ने गजानन को 1 सप्ताह के लिए अपने घर पर रोक लिया। नई पुरानी सुख दुख की बातें चलती रही। बेटे ने दोनों को मथुरा वृंदावन के दर्शन करवाए। अंत में बड़े ऊधे गले से रामदास ने गजानन को विदा किया। तो इस तरह से ये अपनेपन की जो कहानी है, 2 मित्रों के बारे में यहाँ दर्शाई गई है कि इसमें अपनापन किस तरह से है, यह दिखाया गया है। तो आप क्या करिए, इसका वाचन करिए और इस कहानी को समझिए। धन्यवाद सभी को।